मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगर से है तो भी आस्क में जाएगा ASK। ओके, अगर सेज है तो भी आस्क में जाएगा ASKS, आस्क में जाएगा। यदि से टू है, से टू को आस्क में जाएगा ASK, और सेज टू है तो वो आस्क में जाएगा ASKS। अगर सेड टू है SAID, सेड टू है तो हो जाएगा किसमें आस्क्ड ASKED, और सेड है फिर भी हो जाएगा ASKED, आस्क्ड में। Strict Learning Point, the best grammatical platform. Good morning students. Good morning sir. You are most welcome in my grammar class. आज ग्रामर की क्लास में हम लोग नरेशन के नेक्स्ट पार्ट को यानी पार्ट 3 को पढ़ेंगे। इसके थ्रू हमने अभी असर्टिव सेंटेंस के 2 वीडियोज पढ़े, तो पढ़े ना? Yes sir. अब उन दोनों के बाद हमारा नंबर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, जिसको आपने पहले भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ज़्यादा चर्चा हम उस पर नहीं करेंगे, हम सीधा टॉपिक पर आएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो है जिस सेंटेंस से लगे हमको कि हमसे कुछ पूछा जा रहा है। ओके, यानी स्पीकर के द्वारा जब हमें लगे कि कुछ पूछा जा रहा है तो वो जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ओके, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है ना? तो वो सारी की सारी चीजें जो हम लोगों ने पढ़ा है वहां वो सब चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मीन्स इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप को जिसको हम SR नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और दूसरे को जिसको हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इन पढ़े हैं? इन दोनों को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले ये जानिए। दूसरी चीज मैंने पहले भी बता रखी है, आज फिर से उसको रिवाइज कर दे रहे हैं। टेंस, यदि हमारे डायरेक्ट सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो? फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस में, देयर इज नो चेंजिंग इन रिपोर्टेड स्पीच ऑफ इनडायरेक्ट इन टेंस, उसमें केवल टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी, बट पर्सनल प्रोनाउन एंड नियरेस्ट वर्ड, पर्सनल प्रोनाउन और नियरेस्ट वर्ड वो चेंज होंगे एज अकॉर्डिंग टू असर्टिव। जैसे असर्टिव सेंटेंस में चेंज हुए हैं उस असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी चेंज होंगे। ओके, कब? जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो? प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो। ओके, अब रही बात सबसे मेन चेंज, जिस चेंजिंग की बात करता है वो है पास्ट टेंस। उसी को हम लोग पढ़ेंगे। हम यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग, मैंने बता दिया आपको, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्या होगा क्या नहीं, उसको कंडीशन को हम बता रहे हैं अभी। सबसे ज्यादा आपको जरूरत है ये जानने की सेंटेंस हमारा क्या है, क्या वो फर्स्ट टाइप का है या सेकेंड टाइप का है। फर्स्ट टाइप के सेंटेंस से हम स्टार्ट करते हैं, इसकी क्या क्या कंडीशन होंगी वो भी थोड़ा सा हम बता देते हैं, और उसके बाद सीधा इसके चेंजिंग पे आ जाते हैं। याद रखिएगा, टेंस वैसे ही चेंज होंगे जैसे एज अकॉर्डिंग असर्टिव सेंटेंस। जैसे असर्टिव सेंटेंस में मैंने बताया था उसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी टेंस चेंज होंगे इफ आवर डायरेक्ट नरेशंस रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ज्ञान हमको हो जाए कि यह पास्ट टेंस में है, तभी ये सारे टेंसेस की चेंजिंग होगी। ओके, तो आइए हम इसमें आपको कुछ रूल्स बता रहे हैं, उन रूल्स को पहले फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब से टू, सेज टू, विल के साथ से टू या सेल के साथ से टू आ जाए या सेड टू आ जाए, तो हम किस में बदलेंगे ये पहले जानिए। दूसरी चीज, सबसे पहले ये सब चेंजिंग तभी करनी है जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में हो। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप मीन्स स्टार्ट्स विद
हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है, जिसको हम टाइम वर्ड कहते हैं। अगर ऐसा सेंटेंस हमारे सामने आता है तो वह इसके अकॉर्डिंग बदलेगा। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लिखते नहीं है, बोलते हैं। इट्स योर ड्यूटी टू नोट डाउन। इसको आप नोट डाउन करेंगे, ये आपकी ड्यूटी है। वीडियो को पॉज करके अपना रोक के उसको नोट कर लीजिएगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जान लेंगे बेटा कि अगर से है तो भी आस्क में जाएगा, ASK। ओके, अगर सेज है तो भी आस्क में जाएगा, ASKS, आस्क में जाएगा। यदि से टू है, से टू को आस्क में जाएगा, ASK। और सेज टू है तो वो आस्क में जाएगा, ASKS। अगर सेड टू है, SAID, सेड टू है तो हो जाएगा किसमें? आस्क्ड, ASKED। और सेड है फिर भी हो जाएगा ASKED, आस्क्ड में, है ना। यदि हमारे डायरेक्ट सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो? फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस में, देयर इज नो चेंजिंग इन रिपोर्टेड स्पीच ऑफ इनडायरेक्ट इन टेंस। उसमें केवल टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी, बट पर्सनल प्रोनाउन एंड नियरेस्ट वर्ड, पर्सनल प्रोनाउन और नियरेस्ट वर्ड वो चेंज होंगे एज अकॉर्डिंग टू असर्टिव। जैसे असर्टिव सेंटेंस में चेंज हुए हैं, उस असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी चेंज होंगे। ओके? यस सर। कब? जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो? प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो। ओके? यस सर। अब रही बात, सबसे मेन चेंज जिस चेंजिंग की बात करता है वो है पास्ट टेंस। उसी को हम लोग पढ़ेंगे। हम यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग, मैंने बता दिया, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्या होगा क्या नहीं, उसको कंडीशन को हम बता रहे हैं अभी। सबसे ज्यादा आपको जरूरत है ये जानने की सेंटेंस हमारा क्या है, क्या वो फर्स्ट टाइप का है या सेकंड टाइप का है। फर्स्ट टाइप के सेंटेंस से हम स्टार्ट करते हैं, इसकी क्या क्या कंडीशन होंगी वो भी थोड़ा सा हम बता देते हैं, और उसके बाद सीधा इसके चेंजिंग पे आ जाते हैं। याद रखिएगा, टेंस वैसे ही चेंज होंगे असर्टिव सेंटेंस, जैसे असर्टिव सेंटेंस में मैंने बताया था, उसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी टेंस चेंज होंगे इफ आवर डायरेक्ट नरेशंस रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ज्ञान हमको हो जाएगी या पास्ट टेंस में है, तभी ये सारे टेंसेस की चेंजिंग होगी। ओके? यस सर। तो आइए हम इसमें आपको कुछ रूल्स बता रहे हैं, उन रूल्स को पहले फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब से टू, सेज टू, विल के साथ से टू या सेल के साथ से टू आ जाए, या सेड टू आ जाए, तो हम किस में बदलेंगे ये पहले जानिए। दूसरी चीज, सबसे पहले ये सब चेंजिंग तभी करनी है जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में हो। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप मीन्स स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है, जिसको हम टाइम वर्ड कहते हैं। अगर ऐसा सेंटेंस हमारे सामने आता है तो वह इसके अकॉर्डिंग बदलेगा। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लिखते नहीं है, बोलते हैं। इट्स योर ड्यूटी टू नोट डाउन। इसको आप नोट डाउन करेंगे, ये आपकी ड्यूटी है। वीडियो को पॉज करके अपना रोक के उसको नोट कर लीजिएगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जान लेंगे बेटा कि अगर से है तो भी आस्क में जाएगा, ASK। ओके? अगर सेज है तो भी
आस्क में जाएगा, ASKS आस्क में जाएगा। यदि से टू है, से टू को आस्क में जाएगा, ASK। और सेज टू है तो वो आस्क में जाएगा, ASKS। अगर सेड टू है, SAID, सेड टू है तो हो जाएगा किसमें, आस्क्ड, ASKED। और सेड है फिर भी हो जाएगा ASKED, आस्क्ड में। ओके। Yes, sir. कब, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग होगी। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, जो कामा यानी सिंगल इन्वर्टेड कामा जो डबल कामा बंद रहता है उसके पहले वाला जो पोर्शन होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ओके। यह रिपोर्टिंग वर्ब आपका लास्ट में भी हो सकता है और पहले भी हो सकता है। सबसे बड़ी पहचान है कि जब कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा बीच में जो सेंटेंस रहता है उसको हम जान जाते हैं कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, और जिसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा बीच में नहीं रहता है उसको हम जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब है। ओके। Yes, sir. यहाँ पर आपको मिलेगा तो ये इसी अनुसार बदलेंगे। लेकिन एक वर्ड और है जिसको हम कहते हैं इंक्वायर ऑफ। क्या कहते हैं, Inquire of. इंक्वायर ऑफ, ENQUIRD, इंक्वायर्ड ऑफ, ENQUIRED, इंक्वायर्ड ऑफ। इसमें सब में नहीं लिख रहे हैं आप, इंक्वायर ऑफ, इंक्वायर ED नहीं लगेगा, इंक्वायर ऑफ सब में आप लगा सकते हैं। मीन्स जब सेज टू आ जाए तो हम जब उसको बनाने लगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइम को तो उसके जगह पर हम लिखेंगे क्या, इंक्वायर ऑफ। ओके। और पास्ट टेंस में है तो इंक्वायर्ड ऑफ चाहे लिखिए और चाहे आप लिखेंगे आस्क्ड। ओके। Yes, sir. इतना क्लियर हो गया। Yes, sir. और इसमें कंजक्शन के रूप में, इसमें कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, If या whether. इफ या Whether. वेदर, चाहे इफ लगाएंगे या वेदर, Whether. कंजक्शन के रूप में हमें रखना है। ओके। Yes. कब, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का हो, मीन्स हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। ओके। Yes, sir. दूसरा, आपको जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान सुनिएगा। जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया है आपको किसी का स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट है ना, और आपको उस सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही बनाना है, यानी कि उसको आपको प्रस्तुत करना है एज एन असर्टिव सेंटेंस, एक असर्टिव सेंटेंस के रूप में इसमें उसको लिखना है। ओके। मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी या वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब जो भी है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस उसको हम चेंज करेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। ओके। Yes, sir. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप देखते हैं कि मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जरूर रहता है कि नहीं रहता है, जिसको हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं। तो नरेशन में चेंज करते समय यानी कि इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो वहां पर कोई ऐसा रूल नहीं है, उसको सबको हमें हटा देना है, यानी कॉमा हट जाते हैं, डबल इन्वर्ट कॉमा हट जाता है। उसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी गायब हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। ओके। Yes, sir. कहाँ पर, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय, समझ रहे हो ना। Yes, sir. अब आपको ध्यान रखना है कि जो हमें सेंटेंस बताएंगे क्या नाम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप के, उसको हम एग्जाम्पल के रूप में कैसे समझेंगे। आइए हम इसको आपको बताते हैं। कबीर सेड टू रीता, you have already seen this picture yesterday.
YESTERDAY, फुल स्टॉप, डबल क्लोज नहीं। ये है आपका क्वेश्चन। ये तो आपका, हाँ ठीक है। यह है आपका एक सेंटेंस। दूसरा है सेल टू रीता, कॉमा, डबल कॉमा बिगिन, हैव यू ऑलरेडी सीन दिस पिक्चर yesterday। लास्ट में क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर फुल स्टॉप, डबल कॉमा क्लोज। देखिए मैंने दोनों सेंटेंस सेम इसीलिए लिखे हैं बेटा, एक असर्टिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच, दूसरा आपका रिपोर्टेड स्पीच किसमें है, इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। एक फर्स्ट टाइप में पहले हम इसको समझ लेते हैं, आफ्टर दैट इसको समझाते हैं, आप दोनों में कंपैरिजन करके अच्छे समझ सकते हैं। यह आपका बेटा क्या है, डायरेक्ट स्पीच में है, और ये है आपका इनडायरेक्ट में। तो कबीर का कबीर ही हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये हम क्या असर्टिव सेंटेंस है ना। सेड टू किस में बदलेंगे, टोल्ड में है। फिर रीता है तो रीता लिख दिया हमने, और कॉमा डबल कॉमा हटाने के लिए यहाँ पर हम क्या लिख दिए, दैट। यू मीन सेकंड पर्सन रीता, रीता आपका फीमेल है, मीन्स सी के यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बन गया, सी। हैव मीन्स कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज टू पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या लगेगा, हैड ऑलरेडी सीन है, क्योंकि सब वही होते हैं, क्या नाम, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। दिस पिक्चर क्या आ जाएगा, दैट पिक्चर, दैट यस्टरडे का द प्रीवियस डे, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है ना। देखिए बन गया ना, और लास्ट में फुल स्टॉप लग गया। अब हमें इसी के अकॉर्डिंग सेम है, इसको बदलना है किसमें, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको भी हमें असर्टिव सेंटेंस ही बनाना है। बात समझ रहे ना, कैसे बदलेगा, बहुत इजी तरीके से देखो, इसलिए मैंने असर्टिव लिख के तब उसको दिया है आपको करने के लिए। अभी देखिए आप साथ साथ देखते रहिए, जो अभी रूल्स जस्ट पढ़ाएगा इससे पहले उन्हीं का यूज हम लोग किस तरह करते हैं। सबसे पहले सेट टू है बेटा, देख रहे ना, सेट टू किस में बदलेंगे, आस्क्ड में। किस में बदलेंगे, कबीर आस्क्ड, ASKED, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, ENQUIRED, इंक्वायर्ड ऑफ। रीता है तो रीता लिख देंगे, ओके। अब हम यहाँ पर कंजक्शन के रूप में, मैंने बताया था कंजक्शन के रूप में आपको दैट का यूज नहीं करना है, इफ या वेदर का यूज करना है। किसका यूज करना है, इफ या वेदर। मतलब आप जो मतलब पसंद करें लिखना, दोनों का दोनों सही है, इफ या वेदर, चाहे इफ लगाएंगे या वेदर। उसके बाद सब्जेक्ट आपका क्या है, यू मीन्स, क्योंकि आप मैंने बताया आपको सेंटेंस हमें क्रिएट करना है क्या, असर्टिव, जबकि दिया है क्या, इंट्रोगेटिव। असर्टिव का रूल क्या होता है, देख लो, देख लो ना। देखिए अभी आप कहेंगे कि कैसे, मतलब क्यों बता रहे हैं, तो देखिए अभी आपका एक सेंटेंस क्या इंट्रोगेटिव है, और दूसरा क्या है, असर्टिव है, और इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदलना है। अब हमें सिद्ध करना है कि जो असर्टिव है वही इंट्रोगेटिव है, और जो इंट्रोगेटिव है वही असर्टिव है। कैसे, इसीलिए मैंने लिखा हुआ, ध्यान से देखो इधर। तो यहाँ पर आपने देखा बेटा, ये वेदर लिख दिया, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट इसमें क्या, यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट अनुसार ऑब्जेक्ट आपका रीता, रीता के अनुसार क्या होगा, सी हो गया, नहीं हो गया, सी। और टेंस आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, हैड, सी हैड। ऑलरेडी है बेटा तो ऑलरेडी लगेगा, ALREADU है, ऑलरेडी। सीन है तो सीन लग जाएगा। उसके बाद दिस का क्या हो जाएगा बेटा, दैट, और पिक्चर का है, पिक्चर हो जाएगा, है, और यस्टरडे का द प्रीवियस लुक हियर, और लास्ट में फुल स्टॉप हो गया, हो गया ना। Yes. अब देखो क्या, व्हाट इज द डिफरेंस। अब आप देखिए क्या कोई डिफरेंस है, आपको कोई डिफरेंस मिल रहा है। लुक एट द हियर, यहाँ पर लुक कीजिए,
और यहाँ पर लुक कीजिए। इन दोनों सेंटेंस के क्रिएशन में क्या आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है? जरा देखिए, यू कांट फाइंड एनी डिफरेंस इन रिपोर्टेड पार्ट। रिपोर्टेड पार्ट में एज अ असर्टिव सेंटेंस वहां है, एज अ असर्टिव सेंटेंस यहाँ है कि नहीं? Yes, sir. और जबकि दोनों का सेंस एकदम सेम वही है, देख रहे हो ना? Yes, तो sir. हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जो सेंटेंस है हम अगर उसको असर्टिव में बना रहे हैं तो इंट्रोगेटिव फिर कहाँ गया? क्योंकि बेटा हम लोग जो भी बोलेंगे वो किसी का स्टेटमेंट बोलेंगे, और स्टेटमेंट किस में भी हो, लेकिन हम तो उसको असर्टिव बना के बोलेंगे। बात समझ रहे ना? नरेशन में अगर इनडायरेक्ट आप बना रहे हैं तो याद रखिए कि उसको एनी हाउ किसी भी सेंटेंस को हमें असर्टिव सेंटेंस में ही रखना है। ओके, Yes, sir. ये समझ में आया ना? अब इसको हम चेंज करेंगे, ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट। तो टीचर सेट 2 को हम किस में बदलेंगे? आस्क्ड या इंक्वायर्ड। आप किस में बदलेंगे? ASKED, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। द स्टूडेंट सेट, द स्टूडेंट्स होगा। और कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर, चाहे इफ लगाएंगे या वेदर। उसके बाद सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट आपका यू है, यू के अनुसार स्टूडेंट्स के अनुसार क्या हो जाएगा? दे। आर का क्या हो जाएगा? वर्ब है। Yes, sir. और अलाउड का अलाउड थर्ड फॉर्म भी लगेगा, यहाँ भी नॉट अलाउड है तो नॉट लग जाएगा वर्ब, यहाँ पर नॉट आ जाएगा। टू मेक और नॉइज इन दिस का क्या हो जाएगा? दैट क्लास। फुल स्टॉप है। अब इस रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट को देखने की जरूरत है। इसको आप देखेंगे क्या यह आपका असर्टिव सेंटेंस में जो चेंज किए हैं उसी के अकॉर्डिंग है या नहीं। देखिए, दे वर नॉट अलाउड टू मेक अ नॉइज इन दैट क्लास, दे वर नॉट अलाउड टू मेक अ नॉइज इन दैट क्लास। सेम होगा नहीं? Yes, sir. यानी कि हमें इसी तरह इसको चेंज करना है, ठीक है ना? Yes, sir. टेंस कोई भी होगा उसी टेंस के अनुसार हमें उसको चेंज करते रहना है। ओके, Yes, sir. हम इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप पे आ गए। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप को पढ़ने से पहले कुछ रूल्स हैं, उसको आप सुन लेंगे ध्यान से, उसके बाद हम इसको चेंज करेंगे। ओके, Yes, sir. इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप आप जानते हैं, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप WH से शुरू होता है मैक्सिमम, इसीलिए इसे WH टाइप भी कहते हैं। बाकी इसको आप सिंपली समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है और क्वेश्चन मार्क पे खत्म होता है। कौन? इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। ओके, Yes. अगर ऐसा आता है तो हमें आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारा सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट टेंस में होगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच में जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया है उसको हम नरेशन में चेंज करते समय जैसे हम पहले टेंस को बदलते आए हैं उसी तरह से यहाँ भी बदलेगा। यानी असर्टिव सेंटेंस में जैसे बदला, जैसे इंट्रोगेटिव से फर्स्ट टाइप में बदला, उसी तरह से सारे टेंसेस बदलेंगे। ओके, Yes. नियरेस्ट वर्ड भी उसी तरह बदलने हैं जैसे हमने असर्टिव सेंटेंस में बदलने हैं, और जैसे हमने पर्सनल प्रोनाउन को चेंज किया है पहले, वैसे यहाँ भी हम 123/सन के रूल से यूज करेंगे। ओके, Yes, sir. तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये जान लो कि देयर इज नो कंजक्शन हियर, यहाँ पर कोई कंजक्शन का यूज नहीं किया जाता है। कब? जब व्हेन आवर रिपोर्टेड स्पीच इन इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, जब हमारा इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा, उस रिपोर्टेड स्पीच में हम कोई भी नरेशन चेंज करते समय कंजक्शन नहीं लगाएंगे।
वही क्वेश्चन वर्ड ही उसका क्या बन जाएगा, आपका कंजक्शन के रूप में काम करने लगेगा। ठीक है ना। और दूसरी चीज कि हमें ध्यान रखना है हमेशा जो सेंटेंस है हमारा बेटा वह असर्टिव सेंटेंस में ही बनेगा। ओके, कैसे बनेगा उसको हम यहाँ देख लेते हैं। एक चीज और आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्या हो सकता हो कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में ना देके रिपोर्टेड स्पीच में दिया हो। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी अगर ये दो कामा के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो ध्यान रखिएगा, अगर वहां रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो यह रिपोर्टिंग वर्ब का ही ऑब्जेक्ट है, ऐसा आप समझेंगे। ओके, यस सर। और उसी के अकॉर्डिंग हमें बदलना है, समझे ना। यस सर। और जैसे कहीं कहीं पर हमें सेंटेंस मिल जाएगा आस्क्ड ही मिल जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब में, तो हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना, आस्क्ड को आस्क्ड ही लिखना है, आस्क्ड को आस्क्ड ही लिखना है, उसमें हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, वो जैसे है वैसे लिख देना। घबराना नहीं है कि आस्क्ड आ गया तब किस में जाएं, ठीक है ना, तो उसको आस्क्ड ही रहने देना है, ऐसा भी आपके सामने सेंटेंस मिलेगा। ओके, यस सर। चलिए इसमें आपको मैंने बताया जो रूल सभी उसी के अकॉर्डिंग हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देते हैं। ओके, ही है तो ही लिख देते हैं, सेड टू है तो हम जानते हैं किसमें बदलना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है वाई है तो आस्क्ड में चेंज करेंगे, ASKD आस्क्ड या इंक्वायर्ड, आप दोनों यूज कर सकते हैं, इंक्वायर्ड RED इंक्वायर्ड आप, ठीक है ना, आप दोनों में से कोई एक यूज कीजिएगा। और उसके बाद आपका कोई भी यहाँ पर कंजक्शन इफ वेदर ये सब कुछ नहीं लगाना है। यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच सेकंड टाइप का है तो यहाँ इफ वेदर यूज नहीं करेंगे। ओके, यस सर। तो क्वेश्चन वर्ड ही आपका यहाँ पर रख दिया जाएगा व्हाई। और देखिए अभी एक गलती है, मी तो लिखा नहीं है, मी यहाँ पर मी लिखेंगे, पहले ऑब्जेक्ट तो लिखना पड़ेगा ना, मी वाई के बाद जो भी सेंटेंस का क्रिएशन होगा एज एन असर्टिव सेंटेंस होना है, एज एन असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट आपका क्या है, यू मीन सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। ओके, मीन्स आर मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, वाज। ऐसा वाज लगेगा ना, नॉट है तो नॉट लगाएंगे। ओके, इंटरेस्टिंग है तो इंटरेस्टिंग लिखेंगे, और टू है तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, प्ले, दिस का क्या हो जाएगा बेटा, प्लेड, और गेम है तो गेम लिखेंगे। ओके, और लास्ट में फुल स्टॉप। सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हुआ और फुल स्टॉप पे खत्म हुआ, असर्टिव हो गया है। यस सर। चलिए अब नेक्स्ट वाले को बदलते हैं, इसको सीता है तो सीता ही होगा, और सेट टू किस में लेंगे, आस्क्ड, ASKED, आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप। उसके बाद ऑब्जेक्ट है बेटा हिम, तो हिम ही लिखेंगे, और उसके बाद हाउ मेनी, तो हाउ मेनी हो जाएगा, हाउ मेनी। अब टीचर्स है तो टीचर्स क्या हट जाएगा, वो ऑब्जेक्ट है एकदम आई बाय करेगा, ठीक है ना, उसके साथ लगता ही है टीचर्स। आर है बेटा तो क्या आ जाएगा, वर्ड। हाउ मेनी पर टीचर्स मिस्टेकन हमने जानबूझकर किया हुआ है, और वह है क्या आपका देयर का यूज, जो कि हम नहीं कर रहे थे और आप लोगों ने कहा नहीं यही होगा, यही हमने कर दिया। ये देयर यहाँ नहीं होगा, क्यों, अगर देयर हम यहाँ कर देते हैं तो यह बेटा आपका क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद क्या हो जा रहा है, क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद क्या हो जा रहा है, इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब लग जाने के बाद क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल होगा।
समझ ना। Yes, इंट्रोगेटिव अगर क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं तो ऑलवेज माइंड में सेट कर लो, ये हु नहीं है तो वह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है और हमें बनाना है असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पर देखिए देर बाद में दिया है, इसको हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पहले रखेंगे। ओके, यहाँ पर यहाँ ना लग के क्या लगेगा, यहाँ पर THERE, देयर वर इन हिज स्कूल। अभी 100% सही है। ओके सर। अब आपको ध्यान रखना है क्यों ऐसा मैंने किया, आपको समझाने के लिए। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी सेंटेंसेस हमें चेंज करने हैं वो चेंजिंग के सारे रूल्स, इसलिए मैंने नहीं लिखा है बेटा, चेंजिंग के सारे रूल्स, चाहे नियरेस्ट वर्ड हो या पर्सनल प्रोनाउन के या टेंस के, वो तीन के तीनों रूल्स आपको हमें, जैसे हमने असर्टिव में यूज किया है वैसे ही एज इट इज हमें यहाँ भी यूज करना है। एनी प्रॉब्स? नो सर।